आपको कैसा फील होगा अगर आपकी बॉडी में 24/7 एनर्जी बनी रहे। अगर हर वक्त आपको ऐसा फील हो कि आपके अंदर से एनर्जी आती ही जा रही है और आपको कभी भी थकान जैसी कोई चीज महसूस ही ना हो। शायद आप लोग कहेंगे कि भाई ये चीज तो इम्पॉसिबल है। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में कोई इंसान 1 घंटा भी ठीक से काम नहीं कर पाता, ऐसे में पूरे दिन शरीर एनर्जेटिक कैसे रहेगा। पर दोस्तों ये सब पॉसिबल है और आज की वीडियो में हम यही सीक्रेट जानने वाले हैं कि पूरे दिन एनर्जेटिक रहने का कौन सा फार्मूला है। आप चाहे कितनी अच्छी डाइट प्लान फॉलो कर लो, लेकिन अगर आपने वो चीज फॉलो नहीं की जो इस वीडियो के लास्ट में बताई है, तो हेल्थी डाइट के बाद भी आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी। तो अब चलिए सीधा वीडियो शुरू करते हैं। हमारी बॉडी ना तो कोई मोबाइल फोन है और ना ही कोई मशीन कि हम सीधे प्लग में एक चार्जर लगाएंगे और हमारी बॉडी चार्ज हो जाएगी। हमारी बॉडी में एनर्जी सिर्फ एक ही तरीके से आती है और वो है खाना। हम जो कुछ भी खाते हैं अगर वो हमारी बॉडी में जाके सही से डाइजेस्ट हो जाए तो हमारी बॉडी को जरूरी एनर्जी मिल जाती है। लेकिन कई बार सिर्फ छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारा डाइजेशन सिस्टम खाना हजम नहीं कर पाता और फिर हमारी बॉडी सही से एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं करती। देखिए आपको एक फैक्ट बताऊं, हमारा डाइजेशन सिस्टम इतना शक्तिशाली है कि हमारे पेट में लोहा भी हजम हो जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा। हम जो कुछ भी खाते हैं उसे गलाने के लिए हमारे पेट में एक एसिड बनता है जो इतना पावरफुल होता है कि एक रेजर ब्लेड को भी आराम से गला दे। लेकिन फिर भी हमारा पेट कई बार खाना हजम नहीं कर पाता है और हमारे शरीर को ठीक से एनर्जी नहीं मिलती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी खाना सही से हजम करने लगे और आप हमेशा एनर्जेटिक फील करें, तो ये बात जरूर याद रखना कि खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीना। जब खाना हमारी बॉडी में जाता है तो उसे हजम करने के लिए पेट थोड़ी मूवमेंट करता है और प्रॉपर मूवमेंट के लिए पेट में थोड़ी जगह होनी चाहिए। लेकिन जब आप खाना खाने के बाद ऊपर से पानी पी लेते हैं तो पेट पूरा भर जाता है और फिर पेट सही से मूवमेंट नहीं कर पाता। इसलिए खाना खाने के बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए और इन सबके साथ खास हरी सब्जियां अपनी डाइट में शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि असली एनर्जी का सोर्स वही है। दोस्तों ये तो हमने बात की कि हमारी बॉडी कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करती है, लेकिन एनर्जी यूज करने के लिए हमारी बॉडी भी इफिशिएंटली काम करनी चाहिए और बॉडी एक सही रिदम में काम करे उसके लिए जरूरी है अच्छी नींद, जिसपे इंटरनेट सस्ता होने के बाद से कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। कई सारे लोग देर रात तक मोबाइल फोन इस्तेमाल करके अपनी नींद खराब करते हैं, जिसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती। अल्टीमेटली पूरे दिन थकान और सुस्ती रहती है। इसलिए रोज रात को सोने से 1 घंटे पहले ही अपने मोबाइल को साइड में रख दे और थोड़ा मेडिटेशन कर ले। इससे आपका दिमाग ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा और नींद भी अच्छी आएगी। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जिसे सुन के शायद आप शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में ये चीज कई बार एक्सपीरियंस की होगी, पर फिर भी आपको ये पता नहीं होगा कि ये चीज हमारी अंदरूनी ऊर्जा को दबा देती है या कहे कि ऊर्जा को खा जाती है। और वो चीज है डर। आप चाहे अपनी फील्ड के कितने ही बड़े एक्सपीरियंस इंसान क्यों ना हो, जब भी इंटरव्यू फेस करना पड़ता है तो आपके अंदर थोड़ा डर तो आ ही जाता है। ऐसा ही हम अपनी लाइफ में कई बार डर का सामना करते हैं और डर की वजह से हमारी एनर्जी का नाश होने लगता है। इससे बचने का तरीका है प्राणायाम और मेडिटेशन। हमारे शरीर में 3 चैनल होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा और पिंगला हमारे शरीर में एक्टिव होती है, लेकिन सुषुम्ना को हमें प्राणायाम के जरिए एक्टिव करना पड़ता है। हमारे शरीर में ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर जाती है और हमें उसे प्राणायाम और योग के जरिए ऊपर ले जाना पड़ता है, जिसे शास्त्रों में ऊर्ध्वगमन की क्रिया कहते हैं। देखिए जिस इंसान के शरीर में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो जाता है उसे दुनिया में किसी चीज का डर नहीं लगता। उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि अगर आप उसके बाजू में जाके खड़े हो जाओ तो आपको ऐसा फील होगा मानो जैसे आप दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पे खड़े हो। आप खुद ही सोचिए पुराने जमाने में गुरुकुल में बच्चों को प्राणायाम और योग क्यों सिखाया जाता था, क्योंकि उस समय के जो गुरु थे उन्हें पता था कि इन बच्चों पे भविष्य में समाज और देश की जिम्मेदारियां आएगी और ऐसी जिम्मेदारी के लिए शरीर में अनस्टॉपेबल एनर्जी होनी चाहिए। इसीलिए तो स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाके इतने सारे लोगों के बीच भी इतनी मजबूत आत्मविश्वास से बोल पाए थे कि माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और ऐसे ही अनस्टॉपेबल एनर्जी की वजह से भक्ति वेदांत स्वामी यानी प्रभुपाद ने करोड़ों हिप्पियों की जिंदगी बदल दी। तो हर रोज सुबह प्राणायाम जरूर करें। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है जल्दी उठना। लेकिन जल्दी उठने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप 9 बजे उठते हैं तो 8:30 बजे को उठे। आपको सूरज उगने से पहले अपना बिस्तर छोड़ देना है, जिसे हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। साइंस भी ये बात मानती है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय हमारी हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्रह्म
मुहूर्त में हमें उठकर ध्यान करना चाहिए या फिर अपने फील्ड का नॉलेज लेना चाहिए। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं तो आपको आपकी जो भी विशेष हैं उसके बारे में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सोचना चाहिए। जिस तरह रात में ट्रैफिक कम होता है इसलिए लोग लंबी ड्राइव रात में करते हैं, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में यूनिवर्स का फ्रीक्वेंसी लेवल बहुत कम होता है और आप जो भी थॉट यूनिवर्स में भेजेंगे उस पे आपको रिस्पॉन्स बहुत जल्द मिलेगा। ये चीज आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बस सिर्फ कुछ दिनों के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें और फिर कुछ दिनों के लिए अपने रेगुलर टाइम में उठना, फर्क आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ कुछ हफ्तों के अंदर ही आपको अपने अंदर एक अलग ही एनर्जी फील होगी। आप बिना किसी कारण भी अंदर से खुश होंगे। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें पोर्न और मास्टरबेशन की लत लग गई है और आप अक्सर कमजोरी महसूस करते हैं तो ऐसे लोगों को चने और काजू बादाम खाने चाहिए। इसके लिए रात को 10 किशमिश, 10 बादाम और 100 ग्राम चने, इन सबको भिगो के रख देना है और फिर सुबह खाली पेट अच्छी तरह से चबा चबा के खाना है। ये आपके शारीरिक कमजोरी को दूर कर देगा। और कई बार हमारे अंदर एनर्जी बहुत होती है लेकिन सिर्फ एक गलत सोच हमारी एनर्जी का लेवल डाउन कर देती है और यही सबसे बड़ी वजह है कि दुनिया के अमीर लोग सिर्फ अपने जैसे अमीरों के साथ ही घूमना फिरना पसंद करते हैं, क्योंकि जब एक जैसी सोच वाले लोग इकट्ठा होते हैं तो एनर्जी का एक बहुत बड़ा सर्कल बन जाता है और फिर मुश्किल लगने वाला काम भी आसान हो जाता है। इसलिए अगर आप हमेशा एनर्जेटिक रहना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ सिर्फ घूमो फिरो जो सिर्फ पॉजिटिव बातें करने में यकीन रखते हैं। एंड अब फाइनली बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जिसके बिना आप चाहे कुछ भी कर ले आपके शरीर में कभी एनर्जी नहीं आएगी, और वो टॉपिक है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य पालन किए बिना आप कभी भी ऊर्जावान नहीं बन सकते। आप जो भी खाते हैं उससे एनर्जी बनती जरूर है पर वो एनर्जी तो आप पोर्न देख के बहा देते हो। तो आप चाहे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे या अच्छा हेल्थी खाना खाए, आप कभी भी अंदर से एनर्जेटिक महसूस नहीं करोगे। वीर्य सिर्फ खाने से बनी कुछ बूंदे नहीं है, वीर्य ही ऊर्जा का असली सोर्स है। असली एनर्जी आपको यहीं से मिलेगी और अगर आप गलत आदतों की वजह से इसे बर्बाद करते रहे तो आपके शरीर में कभी भी एनर्जी नहीं आएगी। सिर्फ एक बार ब्रह्मचर्य का पालन करके देखो, आप खुद ही कुछ दिनों में उस एनर्जी को फील करोगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने अब तक काफी बार मास्टरबेट किया है और अब मेरे लिए वीर्य बचाने का या फिर ब्रह्मचर्य पालन करने का कोई फायदा नहीं है, तो आप गलत हो। ब्रह्मचर्य का पालन आप कभी भी कर सकते हो। इनफैक्ट आप अपनी शादी के बाद भी ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हो। तो आप मायूसी का सहारा लेना छोड़ दो। कोने में बैठ के रोने से ना तुम्हारी जिंदगी बदलेगी ना ही आपकी गंदी आदत। इसलिए रोना छोड़ो और चेहरे पे एक स्माइल के साथ तैयार हो जाओ नई जिंदगी के सवेरे के लिए। जब केरली टका सिर्फ एक हाथ के साथ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत सकता है, जब अरुणिमा सिन्हा एक पैर खोने के बाद भी माउंट एवरेस्ट चढ़ सकती है, तो तुम भी अपनी जिंदगी में काफी कुछ कर सकते हो। तो चलो आप तैयार हो जाओ अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखने के लिए। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।